और अफगानिस्तान से इस वक्त की एक अहम खबर आ रही है। अफगानिस्तान की सीमा के अंदर घुसकर पाकिस्तानी सेना ने हमला किया है। पाकिस्तान के फाइटर प्लेन ने अफगानिस्तान में जमकर बम बरसाए हैं, जिसमें 25 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। अफगानिस्तान के मुताबिक हमले में बड़ी संख्या में महिलाएं और बच्चों को निशाना बनाया गया। तो वहीं पाकिस्तानी मीडिया ने अपनी सेना की इस कार्रवाई को आतंकी ठिकानों पर एयर स्ट्राइक करार दिया है। पाकिस्तान के सूचना मंत्रालय के मुताबिक अफगान सीमा पर 7 आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया गया है, जिनमें प्रतिबंधित तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान यानी कि टीटीपी और इस्लामिक स्टेट खोरासान ISKP से जुड़े ठिकाने शामिल हैं। पाकिस्तान की तरफ से यह भी दावा किया गया है कि अफगान के खिलाफ ये सैन्य कार्रवाई हाल ही के दिनों पर हुए आत्मघाती हमलों के जवाब के रूप में की गई है। और अफगानिस्तान के पूर्वी और दक्षिण पूर्वी इलाकों पर पाकिस्तान के फाइटर प्लेन्स ने निशाना बनाया है। पाकिस्तानी एयरफोर्स ने अफगानिस्तान के पतिका प्रांत के बर्मल जिले पर एयर स्ट्राइक की है। इसके अलावा मरघा इलाके में एक के बाद एक कई धमाकों की आवाजें सुनाई दी है। अफगानिस्तान के सूत्रों के मुताबिक बर्मल इलाके में मौजूद बनूसी मदरसा पर मिसाइलें दागी गई हैं। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान एयरफोर्स ने हवाई हमले में F-16 और JF-17 थंडर जेट्स का इस्तेमाल किया है, जिसमें उसने 7 आतंकी ठिकानों पर हमला करने का दावा किया। हमलों की रेंज सिर्फ पक्तिका तक सीमित नहीं रही, बल्कि खोस्त, पतिकिया और नंगरहार तक ये आवाजें जो हैं, ये जो हमला हुआ है इसकी आवाज सुनाई दी। और अफगानिस्तान के मीडिया आउटलेट टोलो न्यूज ने यह बताया है कि पाकिस्तानी फाइटर जेट ने सुबह तड़के सीमावर्ती प्रांत पतिका के बरमल और उर्गुन जिले में हवाई हमले किए हैं। इसके अलावा आपको ये भी बता दें कि नंगरहार प्रांत के खोगियानी जिले में भी हवाई हमले किए गए हैं। नंगरहार प्रांत में गनीकोल और भैसूद जिलों में भी फाइटर जेट ने बमबारी की है। टोलो न्यूज ने बताया कि पाकिस्तान ने हवाई हमलों में आम लोगों के घरों के साथ ही एक मदरसे को भी निशाना बनाया है। रिपोर्ट्स में यह भी दावा किया जा रहा है कि पतिका के बरमल जिले में बानूसी मदरसे पर एयरक्राफ्ट से मिसाइलें दागी गई हैं। स्थानीय रिपोर्ट्स ये भी दावा कर रही हैं कि कुल 8 टारगेट्स पर हमला किया गया है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए नीरज हमारे सहयोगी सीधे हमारे साथ जुड़ रहे हैं। नीरज, ये पाकिस्तान की तरफ से जो हमला किया गया है और अफगानिस्तान की तरफ से जो दावे किए जा रहे हैं बिल्कुल अलग अलग नजर आ रहे हैं, लेकिन जो सीज फायर को लेकर बार बार बात की गई थी उसका सीधे तौर पर यहाँ पर उल्लंघन नजर आ रहा है। मोनिका, बिल्कुल उल्लंघन है। और पिछली बार आपको याद होगा अक्टूबर में कतर और तुर्की में दोनों देशों के बीच में वार्ता हुई थी और वार्ता के बाद दोनों देशों के बीच एक सहमति बनी थी कि दोनों देश एक दूसरे की संप्रभुता का ख्याल रखेंगे और शांति बनाए रखेंगे, संघर्ष विराम बनाए रखेंगे। लेकिन इस बीच जो है पाकिस्तान की तरफ से हमले किए गए आज सुबह तड़के। और अब से थोड़ी देर पहले मोनिका, न्यूज 18 इंडिया के दर्शकों को बता दें कि अफगानिस्तान सरकार की तरफ से आधिकारिक बयान आया है। जो उनके आधिकारिक प्रवक्ता है उनका कहना है कि वहां के सैन्य कमांडर ने, पाकिस्तान के सैन्य कमांडर ने अपने घरेलू फेलियर से ध्यान भटकाने के लिए ये हमला किया है और अफगानिस्तान को जिम्मेदार ठहरा रहे। और दूसरी तरफ वहां का जो रक्षा मंत्रालय उनकी तरफ से कहना है कि वक्त पर, उचित समय पर और बहुत सोच समझ के इसका जवाब दिया जाएगा। तो अफगानिस्तान ने ऐलान कर दिया है कि पाकिस्तान के खिलाफ वो जवाबी कार्रवाई करेंगे। दूसरी तरफ पाकिस्तान का ये तर्क है कि टीटीपी और दूसरे ठिकानों पर इसलिए हमले किए गए क्योंकि अभी हाल में खैबर पख्तूनख्वा में जो हमले हुए तो उसके लिए मानना है पाकिस्तान का कि अफगानिस्तान की जमीन का इस्तेमाल किया गया और वहां के संगठनों ने इसका इस्तेमाल किया, इसीलिए ये हमले किए गए। 20 से अधिक लोगों की मौत हुई है मोनिका इस पूरे हमले में। और 2 प्रांत पक्तिका
और नंगरहार, इन्हीं दो राज्यों में हमले किए गए हैं और यहीं माफ कीजिएगा, कई दर्जन लोगों की मौत हुई है, जो अफगानिस्तान सरकार की तरफ से दावा किया गया है। अभी फिलहाल अफगानिस्तान और जीडी बख्शी डिफेंस एक्सपर्ट हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं। जीडी बख्शी साहब, ये जो अभी फिलहाल हालात आप देख पा रहे हैं, पाकिस्तान अपने दावे कर रहा है, अफगानिस्तान अपने दावे कर रहा है, ये तनाव आपको कितना और ज्यादा भड़कता हुआ नजर आ रहा है? देखिए, पाकिस्तान की बेवकूफियां दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही। ईरान से वो दुश्मनी मोल ले रहा है, अफगानिस्तान के लोगों से उसने दुश्मनी मोल ले रखी है, कितने एयर स्ट्राइक्स कर चुका है, औरतें बच्चे मारी हैं, और अब खबर आ रही है कि 29 और सिविलियन मार डाले हैं अफगानिस्तान। अगर वो समझता है कि इसका खमियाजा उसे नहीं भुगतना पड़ेगा तो वो बड़ी भारी गलत फहमी में। उसको अफगान लोग जो हैं वो बेचारे मेल मस्तिया में बिलीव करते हैं, काफी वेलकम करते हैं, खासकर अगर कोई रिफ्यूजी उनके पास आ जाए। और लेकिन साथ ही में उनकी बदल की ट्रेडिशन भी है, यानी कि अगर आप उनका कोई नुकसान करें तो वो 7-7 पुश्तों तक बदला लेते हैं जी। तो पाकिस्तान को बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि बदला तो होगा। अफगानिस्तान के पास बॉम्बर नहीं है, लेकिन सुसाइड बॉम्बर है, और उन्होंने जलवा अपना दिखाया हुआ है। कितना नुकसान हो रहा है पाकिस्तान में। तो ये हिंदुस्तान से लड़ाई, ईरान से लड़ाई, अफगानिस्तान से लड़ाई, ये एक पागल मुल्क, वहशी मुल्क है जो कि ना चैन से जिएगा ना किसी को जीने देगा। बहुत बहुत शुक्रिया बख्शी साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए, लगातार जो है दोनों तरफ से अलग अलग दावे इन हमलों को लेकर किए जा रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से पाकिस्तान की तरफ से एयर स्ट्राइक की गई है उसके बाद से तबाही का मंजर साफ तौर पर अफगानिस्तान में देखा जा रहा है। 28 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है, लेकिन इस बीच सबसे बड़ा दावा जो अफगानिस्तान की तरफ से किया जा रहा है वो ये किया जा रहा है कि पाकिस्तान ने मदरसे को भी निशाना बनाया है। हालांकि देखिए, पाकिस्तान ये दावे कर रहा है कि हमने आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया है, लेकिन अफगानिस्तान की तरफ से इन दावों को सिरे से नकारा जा रहा है। सीधे तौर पर अफगानिस्तान की तरफ से कहा जा रहा है कि अगर पाकिस्तान की तरफ से इसी तरीके से हमले जारी रहेंगे तो अफगानिस्तान भी चुप बैठने वाला नहीं है, यानी कि तनाव दोनों के बीच और ज्यादा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि देखिए, इससे पहले जिस तरीके से सीज फायर को लेकर बातचीत हुई थी, अमेरिका ने हस्तक्षेप किया था, उसके बाद एक बार फिर से अब दोनों के बीच जो है इस तरीके की तनाव की आग जो है भड़कती हुई नजर आ रही है।